हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों संधि के बारे में। जो हमने पिछले वीडियो में संपूर्ण स्वर संधि के बारे में बात की थी, उन संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आपके सामने लेके आए हैं। उन प्रश्नों को समझने से पहले अगर आपने हमारे सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में जो महत्वपूर्ण आने वाली परीक्षाओं के लिए होंगे। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण संधि कति भेदा सन्ति। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर 1 त्रय, सेकंड पंच, थर्ड चत्वार, फोर्थ षट। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद माने हैं? तो दोस्तों सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद माने और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3 भेद त्रय भेद माने। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा, श्रीश शब्दे संधि। श्रीश शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, जन संधि, वृद्धि संधि या सवर्ण संधि? दोस्तों श्री शब्द में देखो, श्री में ई की जो मात्रा है वो दीर्घ है, तो यहाँ पे गुण संधि हो नहीं सकती क्योंकि दीर्घ है, तो यहाँ पे दीर्घ होगी। तो दीर्घ का दूसरा नाम सवर्ण संधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र चलता है अकह सवर्ण दीर्घ, तो इसको सवर्ण संधि भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है अपना स्वर्ण संधि, ये अपना इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, महत्या शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। महत्या शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर भी ध्यान देना, इस शब्द में यहाँ पे जो ई की मात्रा है वो दीर्घ है, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन में देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। बात करते हैं महति धन यह, महति प्लस यह, महति प्लस यह और महति प्लस इहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका महति प्लस इहा, क्योंकि महति में जो ई की मात्रा होती है वो भी दीर्घ होती है और प्लस के इस तरफ पर की तरफ में भी ई की मात्रा दीर्घ होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा अपना, सदैव शब्द से संधि अस्ति। दोस्तों ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जहाँ पे देखो दोस्तों सदैव में जहाँ परिवर्तन हो रहा वो हो रहा द में, द में आई की मात्रा है। और मैंने आपको पिछले हमारी वीडियो में वृद्धि संधि जब पढ़ा रहे थे तब बताया था कि जहाँ 2 मात्रा हो वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि और यण संधि। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अक्षोहिणी शब्द से संधि विच्छेद भविष्यति। अक्षोहिणी शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखो औ की मात्रा आ रही, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी देखते हैं दोस्तों। अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष प्लस ओहिनी, अक्षा प्लस उहिनी और अक्ष प्लस उहिनी। तो दोस्तों यहाँ पे संधि जो होगी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अक्ष प्लस उहिनी। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखना गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि अपने को क्या कहती है कि प्लस के इस तरफ पूर्व में अ हो और प्लस के इस तरफ पर में उ हो, तो दोनों को मिलाकर गुण हो जाता है, ओ हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे औ हो रहा है, तो ये गुण संधि का अपवाद है जिसका सूत्र है अक्षो दिना उपसंख्यानम, अर्थात अक्ष शब्द के साथ उहनी शब्द लगने पर वहां पे वृद्धि संधि हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की अपने, प्रेजते शब्द से संधि। प्रेजते शब्द में संधि होगी या प्रेजते शब्द का संधि होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी एक की मात्रा है, तो लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे ये किस संधि का अपवाद हो सकता है और इसमें कौन सी संधि होगी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका वृद्धि संधि, नेक्स्ट पररूप संधि, अगला गुण संधि और नेक्स्ट है पर सवर्ण संधि। तो दोस्तों यहाँ पे जो संधि होगी वो आपकी होगी पररूप संधि। वृद्धि संधि हो नहीं सकती,
गुण संधि भी नहीं होगी, क्योंकि ये गुण संधि का अपवाद है। क्यों कि पररूप संधि क्या कहती, एंगी पर रूपम, अर्थात पूर्व की तरफ अगर अकारांत उपसर्ग हो और प्लस के उस तरफ ए या ओ हो तो वहां पर क्या होता है, ए हो जाता है। किस कंडीशन में, जब प्लस के इस तरफ अर्थात पूर्व की तरफ क्या होना चाहिए, उपसर्ग, वो भी कौन से, अकारांत उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखो आपका ऑप्शन होगा पररूप संधि। विष्णु प्लस अव शब्द से संधि अस्ति, विष्णु अव प्लस का संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद कर रखा है दोस्तों, तो शब्द होगा आपको अयाजी संधि होगी इसमें, या पररूप संधि, या वृद्धि संधि, या पूर्वरूप संधि। तो दोस्तों हमने अभी नेक्स्ट प्रश्न में बात की थी प्रेजेते में, तो प्लस के इस तरफ अर्थात पूर्व की तरफ क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विष्णु में उपसर्ग नहीं होके शब्द है जिसमें ओ है, तो यहाँ पे दोस्तों जो संधि होगी वो होगी आपकी पूर्व रूप संधि होगी। तो आपका ऑप्शन हुआ पूर्व रूप संधि, क्योंकि पूर्व रूप संधि का सूत्र एंग पदांतादि, मतलब कि पद के अंत में एंग हो अर्थात ए और ओ वर्ण हो। तो देखो विष्णु शब्द के अंत में ओ वर्ण है, तो यहाँ पे पूर्व रूप संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पित्राज्ञा शब्द से संधि अस्ति, पित्राज्ञा शब्द का संधि होगा यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, या सवर्ण दीर्घ संधि। तो दोस्तों यहाँ पे पित्र प्लस आज्ञा शब्द नहीं हो सकता, शब्द होगा पितृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ पे त्र है, अधिकतर दोस्तों देखना कि यण संधि के अंदर त्र जहां शब्द हो तो वहां पे अधिकतर यण संधि होगी। क्यों कि त्र के अंदर दो वर्ण मिला हुआ है, त और र क्या कहता है, र के स्थान पे आपको री करना है, तब त के अंदर री वर्ण मिलेगा तो फिर शब्द बनेगा पितृ, और त्र से अ बाहर निकल के आएगा तो आज्ञा बना, तो पितृ प्लस आज्ञा शब्द बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वो शब्द कैसे बनेगा, पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है दोस्तों, इस त्र में त के अंदर री मिला हुआ और आ बाहर निकल गया तो पितृ प्लस आज्ञा शब्द बना। नेक्स्ट बात करते हैं हम यण संधि, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा यण संधि। अगला प्रश्न है आपके कोपी शब्दे संधि अस्ति, कोपी शब्द का संधि होगा या संधि है तो क्या होगा, पूर्व रूप संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पररूप संधि, पर सवर्ण संधि। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा वो देखते हैं, पूर्व रूप संधि। तो दोस्तों पूर्व रूप संधि की क्या पहचान है कि ऐसे शब्द जिसके बीच में अर्थात मध्य में प्लुप्त अ आए और प्लस के इस तरह अर्थात पूर्व की तरफ क्या होना चाहिए दोस्तों, समझते हैं, क को क्या होगा, को धन अपि। तो क्या कह रहा है, पूर्व संधि एंग पदांतांति कि प्लस के इस तरफ अर्थात पूर्व की तरफ में कोई ओ वर्ण होना चाहिए और इस तरफ कोई अ हो, तो इस तरफ जो अ होता है उस ओ को प्लुप्त स्वर बनाते हैं अर्थात एस लिख लेते हैं, तो इसका संधि विच्छेद होगा को प्लस अपि, जो इसका संधि होगी पूर्व रूप संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हरे प्लस एव शब्द से संधि भविष्यति, हरे प्लस एव का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर भी वही है, हरे में देखो ए की मात्रा आ रही है और प्लस की इस तरफ अ है, तो इसका अगर संधि विच्छेद भविष्यति शब्द से संधि विच्छेद, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई, संधि विच्छेद न करके यहाँ पे आपको संधि का नाम पूछेगा या संधि शब्द पूछेगा, तो यहाँ पे प्रश्न में मिस्टेक है, संधि विच्छेद की जगह संधि हो गई, तो हरेव या हरयव या हरेव और हरेव। तो दोस्तों ये शब्द पूर्व रूप संधि का एग्जाम्पल है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हरेव, जिसमें एस होगा, तो हरे धन एव। अगला प्रश्न है आपका प्र प्लस उड शब्दे संधि। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखो हमने नेक्स्ट प्रश्न में बात की थी प्रेजेते शब्द, जिसमें कहा था कि प्लस के इस तरफ क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए और प्लस के इस तरफ क्या होना चाहिए, कोई भी उवर्ण, लेकिन कंडीशन इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें कोई शब्द
फिक्स हो, जैसे प्र प्लस उड, यहाँ पे उड शब्द है तो यहाँ पे जो संधि होगी वो आपकी कौन सी होगी दोस्तों, वृद्धि संधि होगी, क्योंकि ये गुण संधि का अपवाद है। एक सूत्र है प्रोदोहिन्य अनुन्तरश्याम, एक सूत्र है प्रोदुड्युष्य एत्यर्थुसु, ऐसा कोई सूत्र है जिस सूत्र में कहता है कि प्र के बाद में एत धातु हो या एदति धातु हो या उड हो और ऊ शब्द हो तो उनके साथ में अगर प्र उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहां पे वृद्धि संधि होगी। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट बात करते हैं हम भावक पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। भावक पद का संधि विच्छेद होगा भो प्लस अक, भो प्लस अक, भो प्लस एक या भावी प्लस एक। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या सही होगा, बहु प्लस एक। यहाँ पे देखो आव आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, तो यहाँ पे औ की मात्रा, अगर यहाँ पे दीर्घ नहीं होके अब होता तो ओ प्लस अक बनता, तो यहाँ पे दीर्घ है तो आव है तो क्या होगा, बहु प्लस अक बनेगा HOI सूत्र से। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं हम पठत्वत्र पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। पठत्व पद का संधि विच्छेद है पट प्लस त्वत्र, पठत्व प्लस त्र, पठतु प्लस अत्र, पठत प्लस वत्र। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा पठतु प्लस अत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। किस पद में दीर्घ संधि है, आपके सामने ऑप्शन है नास्ति, पावक, चेव, रमेश, नास्ति। तो दोस्तों देखो यहाँ पे दीर्घ है क्योंकि यहाँ पे न में अस्वर है तो यहाँ पे दीर्घ है, न धन अस्ति, इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम एंग पदांतादति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। दोस्तों ये सूत्र आया है, इसका सूत्र जैसे हमने अभी एग्जांपल में बताया था विष्णु एव हरेव हरव हरेव। तो दोस्तों यहाँ पे एंग पदांतादि है जिसका सूत्र है, जिसमें मैंने इसकी एक पहचान बताई थी कि ऐसे वर्ण जिसके अंदर प्लुप्त अ हो। तो दोस्तों यहाँ पे प्लुप्त अ है तो यहाँ पे कौन सा शब्द सही होगा आपका विष्णु अव। और प्लुप्त अव के साथ में कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, उसके आगे उस विसर्ग प्लुप्त स्वर के आगे क्या होना चाहिए, या तो ए वर्ण हो या ओ वर्ण हो। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन होगा विष्णु अव। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम त्रिशार्थ शब्दे संधि अस्ति। त्रिशा शब्द का संधि होगा तो देखो यहाँ पे संधि है वृद्धि, पररूप, दीर्घ, गुण। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे संधि होगी वृद्धि संधि। क्या होगी दोस्तों, वृद्धि संधि। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम संसारे अधुना इत्यस्य या इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। संसारे अधुना सूत्र संधि का सूत्र होगा। तो दोस्तों अभी मैंने पहचान बताया एस के साथ में आगे कोई ए वर्ण या ओ वर्ण हो तो वहां पे कौन सा सूत्र होगा, एंग पदांतांति, जो पूर्व रूप संधि का है। जैसे एंगी पर रूपम, एत्यदतु ठसु, एंग पदांतादति या पर रूपम वाच्यम। तो आपका दोस्तों ऑप्शन क्या सही होगा, एंग पदांतादति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम वनौषधि शब्दे संधि विच्छेद अस्ति। वनौषधि शब्द का संधि विच्छेद होगा वनो प्लस औषधि, वनो प्लस औषधि, वन प्लस औषधि या वनो धन औषधि। तो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा वन धन औषधि, यहाँ पे वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इको यणचि उदाहरणम अस्ति। इको यणचि उदाहरण है या इको यणचि सूत्र का उदाहरण क्या होगा, मध्वरी, मनोहर, विद्यालय, परोपकार। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा मध्वरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम
मात्रा शब्दे संधि अस्ति, मात्रा शब्द में संधि है। तो दोस्तों हमने पहले प्रश्न में बात की, ऐसे शब्द जिसके अंदर त्र हो तो वहां पे अधिकतर यण संधि होगी। तो आपका यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या सही होगा, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, आदि संधि। तो आपका ऑप्शन सही होगा यण संधि। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।